नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इट हैज वन द सेकेंड फेज ऑफ द बिडिंग फॉर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्थ 6,000 करोड़। तो ये डील है जहां पे टीसीएस ने 6,000 करोड़ की एक बिड विन की है, जहां पे वो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का फेज 2 भी इंप्लीमेंट करेंगे। इनफैक्ट फेज 1 भी उन्हीं के साथ था, इस बार सेकेंड बिड भी उन्होंने ही जीती है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जानेंगे ये पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम है क्या, उसकी फेज 2 में क्या होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आई है, बहुत ही बड़ी खबर है, काफ़ी अच्छी खबर है। अब आगे से हम सब के पास एक ई पासपोर्ट होगा, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर जानकारी लेंगे कि क्या ये ई पासपोर्ट है, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पास पासपोर्ट तो होगा ही। आपने देखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एक ब्लैक कलर वाला पासपोर्ट जिसके ऊपर में आपका पासपोर्ट नंबर रहेगा हर एक पन्ने पे, और आगे जब आप बुकलेट खोलोगे तो उसमें आपकी वीज़ा स्टैंपिंग की डिटेल होती है, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, ऑल दीज डिटेल्स आर देयर, राइट। लेकिन अभी से आगे जैसे ही ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा तो यू विल गेट ई पासपोर्ट। प्रोबेबली द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, और आपको आपका पुराना पासपोर्ट सरेंडर करके आपको नया पासपोर्ट मिलेगा, ई पासपोर्ट, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक चिप रहेगी जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर रहेगा। तो ये सिक्योरिटी भी बढ़ाएगा, इनफैक्ट काफ़ी आसानी भी होगी वर्किंग करने में। इमिग्रेशन की जो भी प्रोसेस रहेंगी बड़ी जल्दी आसानी से हो जाएंगी थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज दिस सेकेंड फेज ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम एंड व्हाट इज दिस ई पासपोर्ट इन दिस वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट स्टडी आईक्यू एंड अबाउट आवर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज बैग्ड पासपोर्ट सेवा 2 कॉन्ट्रैक्ट, और लाइकली वैल्यू होगी अराउंड 6,000 करोड़, अ लिटिल लेस देन $1 बिलियन। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इसके फेज 1 के बारे में, फेज 1 का प्रोजेक्ट भी टीसीएस के साथ ही था। अगर आप टीसीएस की सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे उनकी वेबसाइट पे जाके, दे टॉक अबाउट दिस वेरी प्राउडली दैट टीसीएस हैज ट्रांसफॉर्म द पासपोर्ट सर्विसेज। अगर आपने पासपोर्ट लिया है तो आपने ज़रूर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, बड़ी आसानी से चीज़ें हो गई होंगी। जो भी बैकएंड सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है वो सब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। और अभी उन्हें सेकेंड फेज का भी पीएसपी, दैट इज पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम सेकेंड फेज का भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिला है। इनफैक्ट जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो 2008 में मिला था, जहां पे टीसीएस ने पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज को डिजिटाइज किया था। तो अभी डिजिटाइजेशन में आपने ज़रूर देखा होगा कि अगर आपको एक पासपोर्ट लेना है तो पहले तो आपको एप्लीकेशन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, एक फॉर्म लेना है, फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। लेकिन डिजिटाइज हो चुका है प्रोसेस 2008 से, राइट। आपने देखा होगा कि अभी आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप फीस भी ऑनलाइन भर दोगे, एक एक्नॉलेजमेंट करोगे, और आप एक अपना जो अपॉइंटमेंट रहेगा एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे। उसके बाद आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाओगे उस अपॉइंटेड टाइम पे, जहाँ पे आपको टाइमली ट्रांसपेरेंसी के साथ काफ़ी आसानी के साथ चीज़ें हो गई होंगी। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे खुद के पासपोर्ट में एक छोटी सी दिक्कत थी, आधार में एक लेटर मिसिंग था सरनेम में, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट दीज आर ऑल द इश्यूज, माइनर इश्यूज जो रिजॉल्व हो जाती हैं। तो इंडिया की जो पासपोर्ट सेवा है दैट इज वर्ल्ड क्लास, एंड टीसीएस वेरी प्राउडली does announce that from 2008 they have been implementing the phase 1. Annually 1.5 से 2 करोड़ पासपोर्ट्स ऑन एन एवरेज प्रोसेस करते हैं टीसीएस। तो इसी के लिए उन्हें सेकेंड फेज में भी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। 6,000 करोड़ रुपए की ये डील है। अब सेकेंड फेज में होगा क्या? देखिए, सेकेंड फेज में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, और भी ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करेंगे टीसीएस और सरकार मिलके। यहाँ पे टीसीएस संभालेगी जो भी सपोर्ट फंक्शन है, जैसे कि सिटीजन इंटरफेस, टेक्नोलॉजी बैकबोन सपोर्ट, कॉल सेंटर्स हो, ट्रेनिंग हो, चेंज मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें टीसीएस ही संभालेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर टीसीएस को सरकार इन्वॉल्व ही क्यों करे, क्योंकि पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्यों नहीं सरकार सारी चीज़ें अपने साथ रखती है। देखिए, सॉफ्टवेयर या फिर बैकएंड सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो या फिर कोई भी मिनिस्ट्री हो, गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज होती है, और पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अब इसीलिए एक्सटर्नल पीपल आर नीडेड, टाटा कंसल्टेंसी इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, सपोर्ट फंक्शंस। और अभी आगे चल के फेज 2 में पीएसपी वर्जन 2.0 में अभी
वो लोग लेटेस्ट बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, चैटबॉट्स रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है विथ दी पासपोर्ट तो वहाँ पे चैटबॉट्स रहेंगे, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा, ऑटो रिस्पॉन्स भी मिलेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पासपोर्ट सेवा इन इंडिया। इसके अलावा सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी जो खबर है, वो है द इशुएंस ऑफ ई पासपोर्ट। अब ये ई पासपोर्ट क्या होगा? देखिए, ई पासपोर्ट ऐसा नहीं है कि आपका डिजिटल पासपोर्ट रहेगा जो आप अपने मोबाइल में लेके घूमोगे। प्रॉबेबली ये कुछ सालों बाद आएगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इन पाइपलाइन। लेकिन शुरुआती दौर में ई पासपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक नया पासपोर्ट अभी दिया जाएगा जिसमें एक नई माइक्रोचिप इन्फ्यूज्ड रहेगी। ये आप ट्वीट देख सकते हो संजय भट्टाचार्य का फ्रॉम दी MEA इटसेल्फ। यहाँ पे उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन ई पासपोर्ट अभी दिया जाएगा जहाँ पे एक चिप एनेबल्ड रहेगा, आपकी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिटेल्स इसी के अंदर रहेंगी। ऑल दो आपने देखा होगा कि आप ये जो चिप बेस्ड सर्विसेज है, ये आपकी जो ATM कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, इसमें ऑलरेडी आ चुकी है बहुत सी जगहों पे, दिस इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। लेकिन ये एक उससे भी ज़्यादा हाईली सिक्योर सर्विस रहेगी जो चिप आपके पासपोर्ट के अंदर लगाई जाएगी। देखिए, नॉर्मली आपने जो ATM कार्ड देखा वो उसके बाहर में होती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पासपोर्ट के सेकेंड पेज पे ये चिप लगाई जाएगी और इस चिप से आपकी सारी बायोमेट्रिक, बायोजियोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, कहाँ पे आप घूमे हो, कहाँ गए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएगी। So this new e-passport is going to have an electronic chip जिसके अंदर आपका सिक्योर बायोमेट्रिक डेटा रहेगा, आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथली होगी और पूरी विश्व में चाहे जहाँ पे भी आप जाओगे देयर दी थिंग्स वुड बी वेरी स्मूथ। फॉर्जरी के चांसेस एलिमिनेट हो जाएंगे और आपकी एंटायर प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और इस ई पासपोर्ट की ऑलरेडी परमिशन ले चुकी है सरकार। इट विल बी ICAO कंप्लाइंट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज़ ICAO कंप्लाइंट। इनफैक्ट ये जो चिप बेस्ड पासपोर्ट है इसकी टेस्टिंग चल रही है, 2017 से ही ये एनेबल हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि 20,000 तक चिप बेस्ड पासपोर्ट ऑलरेडी वर्किंग में है। तो इसके बाद इंडिया ने ये स्टेप लिया है जहाँ पे दे आर गोइंग टू नाउ टर्न ऑल द पासपोर्ट्स इनटू ई पासपोर्ट्स। अब इस ई पासपोर्ट्स को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्टलेस चिप रहेगी, वो चिप प्रोड्यूस करेंगे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जो नासिक में है कंपनी, वो प्रोड्यूस करेंगे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। अगेन इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और इस चिप को अभी लगाया जाएगा पेज 2 ऑफ द पासपोर्ट पे, जहाँ पे आपकी सारी डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स रहेगी। इनफैक्ट जिस देश में भी आप जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे, ट्रस्टेड वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स रहेंगे, जिससे कि आपका एंटायर इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जल्दी ही रोल आउट हो जाए और हम सब के पास ये चिप बेस्ड पासपोर्ट आ जाए। ऑल्दो अगर हम लोग प्रोग्रेस की बात करें, अभी फिलहाल इट इज स्टिल इन द इंसेप्शन फेज। TCS ने स्टेटमेंट जारी किया कि अभी फिलहाल उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, उनकी जो टीम है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है और जल्द ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी खबर है, ई पासपोर्ट्स आएंगे, चिप बेस्ड पासपोर्ट्स आएंगे। तो जैसे ही कुछ टेक्नोलॉजी की हम लोग बातें करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स भी है क्या, ये भी बात करनी पड़ती है। आर देयर एनी शॉर्टकमिंग्स विद दिस प्रोसेस? ऑफ कोर्स देयर विल बी। अब काफ़ी ऑब्वियस ही बात है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है, पासपोर्ट वाला इशू है, मैं कहूँगा पूरे देश की सिक्योरिटी का इशू है। क्योंकि अगर डुप्लीकेट पासपोर्ट्स बनने लगे, देयर इज ऑलवेज अ डेंजर दैट टेररिस्ट कैन गेट डुप्लीकेट पासपोर्ट्स एटसेट्रा। क्योंकि ये PPP मोड में प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, अ प्राइवेट कंपनी TCS इज इन्वॉल्व, तो इसमें शॉर्टकमिंग्स तो रहेगी। ऑल्दो हम लोग उन शॉर्टकमिंग्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव थिंग, बट इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि दो पार्टी से, एक तरफ सरकार रहेगी, एक तरफ TCS रहेगी, तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दुविधाएं ज़रूर आएंगी। और इसीलिए दोनों का काम भी सेग्रीगेटेड है पहले से ही। जैसे कि TCS ने क्लियरली बता दिया कि वो केवल सपोर्ट फंक्शंस करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट फंक्शन, बैकएंड सपोर्ट फंक्शन, कॉल सेंटर, टेक्नोलॉजी बैकबोन बनेगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और गवर्नमेंट के साथ सारे सॉवरन और सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस रहेंगे, यानी कि पासपोर्ट को इशू करना, डेटा सेंटर्स जो हो गए, डेटाबेस जो हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ये सब कुछ सरकार ही ओन करेगा। और जो भी यहाँ पे काम करेगा, जो भी इस प्रोजेक्ट के साथ काम करेगा, एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू बायोमेट्रिक
ऑथेंटिकेशन इटसेल्फ। तो सिक्योरिटी काफ़ी एनहांस्ड है यहाँ पे, बट इन जनरल आशा करते हैं कि जब भी ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा तो देयर वुड बी हार्मनी बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट कंपनी, जिससे कि अल्टीमेटली सिटीजन्स का फायदा हो। तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स आएंगी, वट एवर शॉर्ट कमिंग्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट इज़ हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स रहेगी आशा करते हैं उसको रिजॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी सबको ई पासपोर्ट मिलेगा, ताकि हमें भी अच्छी सर्विसेज मिले ऑफ द ई पासपोर्ट। So we'll talk about this again when the implementation starts. If there are some issues or anything, we'll talk about that which are in the public domain. That is it right now from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.